सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। न्याय दर्शन के छठे प्रकरण पर हम विचार कर रहे थे, जिस प्रकरण का नाम है न्याय स्वरूप लक्षण प्रकरण। इस प्रकरण के अंतर्गत 5 अवयवों का वर्णन है, जिसे पंचावयव के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिज्ञा है तो उदाहरण उपनय निगमनान अवयवाः, सूत्रकार ने सूत्र दिया। और इसको महावाक्य भी कहा जाता है। जैसे वेदांत की परंपरा में प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों को महावाक्य के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही न्याय संप्रदाय में भी इन 5 वाक्यों को महावाक्य के नाम से जाना जाता है। जैसे वेदांत की परंपरा में साधन चतुष्टय संपन्न जिज्ञासु के हृदय में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मुख विनिश्चित तत्वमसि आदि महावाक्यों के बल पर भगवदाकार अखंडाकार चरम वृत्ति अज्ञान रूपी आवरण को भंग करने में समर्थ होती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर पंचावयव रूपी महावाक्य अज्ञान अविवेक वस्तुओं के सत्यासत्य के निर्णय में जो अविवेक है, अज्ञान है, अश्रद्धा है, उनको दूर करता है। इसलिए 5वें प्रकरण में हमने सिद्धांत लक्षण प्रकरण को पढ़ा था पहले, और सिद्धांत साधन को जन्म देती है, अर्थात सिद्धांत साधन का जनक होता है। सिद्धांत की दृढ़ता साधन की अबाध गति को प्रदान करता है। जब सिद्धांत हमारा जितना दृढ़ होगा, साधन उतना ही अबाधित गति से निरंतर चलेगा। यदि सिद्धांत में दृढ़ता नहीं होगी, संशय बराबर बनी रहेगी, उस स्थिति में हमारा साधन, हमारी साधना जो है वह खंडित होती रहेगी। बीच बीच में संशय रूपी रोड़ा आते रहते हैं, और वह रोड़ा जो है हमारे साधना की गति को अवरुद्ध करता है। इसलिए उसमें कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना आए, इसके लिए सिद्धांत की दृढ़ता अत्यंत आवश्यक है। और ये सिद्धांत की दृढ़ता कैसे होगी? यह सिद्धांत की दृढ़ता पंचावय वाक्यों के बल पर जो एक निर्णय होगा, न्याय परंपरा के अनुसार, न्याय शास्त्र के अनुसार, इन पंचावयों के अनुसार जो एक निर्णय होगा, उन निर्णयों के आधार पर संशय की निवृत्ति होगी। और वह संशय की निवृत्ति जब हो जाएगी, तब हमारा सिद्धांत दृढ़ हो जाएगा। जब सिद्धांत दृढ़ होगा तो साधना में गति अव्यवहित रूप से आगे बढ़ेगी। इसलिए साधन की अबाध गति के लिए सिद्धांत की दृढ़ता अत्यंत आवश्यक है। जैसे वेदांत परंपरा में साधन चतुष्टय अर्थात विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति, मुमुक्षत्व, ये 4 वहाँ पर साधन गिनाए गए हैं। और उस साधन से युक्त जब व्यक्ति होता है, तब जाकर के वो भगवदाकार अखंडाकार चरम वृत्ति जो है अज्ञान रूपी आवरणों को भंग करती है। और वह साधना निरंतर कब बनेगी? जब उससे पूर्व हम न्याय शास्त्र के माध्यम से तत्व अतत्व के विषय में चिंतन कर लिए हैं, उस पर विचार कर लिए हैं, उसमें कोई संशय नहीं रहा, तब जाकर के वो साधना आगे बढ़ेगी। तब जाकर के वो हमें त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति कराने में समर्थ होगी, अन्यथा समर्थ नहीं होगी। बीच बीच में साधनाएं खंडित होती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा सिद्धांत दृढ़ नहीं होता। सिद्धांत दृढ़ नहीं होने के कारण ही बीच बीच में रुकावट आती है। जैसे किसी का सिद्धांत दृढ़ नहीं है, अध्यात्मवादी के, देह आदि से व्यतिरिक्त एक नित्य चेतन आत्म तत्व है, जो समस्त कर्मों का, समस्त कालों का साक्षी है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों कालों का जो साक्षी चेतन तत्व है, जो नित्य अपरिणामी है, इस रूप में किसी के सिद्धांत का दृढ़ निश्चय नहीं है,
तो उसकी साधनाएं बीच में खंडित होती रहेगी। उसके सामने कोई उसके विरुद्ध मत वाले आकर के उसके सिद्धांत को भंग कर दे, खंडित कर दे तर्क के बल पर, तो बीच में कहीं ना कहीं उसकी साधना को अवरुद्ध होने की एक आशंका बनी रहती है। और यह आशंका कब निवृत्त होगी? जब न्याय दर्शन के माध्यम से, न्याय के परंपरा के अनुसार, न्याय संप्रदाय के जो पंचावयव रूपी जो साधन है उसके अनुसार सिद्धांत जब दृढ़ हो जाएगा, तब जाकर के वो हमारी साधना निरंतर आगे बढ़ेगी। इसलिए कहा गया है, श्रोतव्य श्रुति वाक्य भय मंतव्य उपपत्ति भी। सुने हुए वाक्यों को जो हमने अभी तक सुना है, गुरु उपदेश से, वेदों से, शास्त्रों से, अन्य हम सत्संग के माध्यम से जो सिद्धांत सुना करते हैं, उन सिद्धांतों को केवल सुनने मात्र से उसमें दृढ़ता नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने उस पर मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। इसलिए हमारी परंपरा रही है श्रवण मनन निधिध्यासन की। पहले सुना जाता है, गुरुमुख से सुना जाता है, शास्त्रों से सुना जाता है, और उसके बाद उस पर चिंतन किया जाता है। बिना चिंतन के वह सिद्धांत हमारे अंदर बैठेगा नहीं, और जब बैठेगा नहीं तब उसमें निष्ठा नहीं बनेगी, और तदनुकूल जो परंपराएं साधना की बनाई गई है उसमें हम गति को, अबाध गति को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए इसको अबाधित करने के लिए, इस साधना को अनवरत चलाने के लिए, कि हमारे सामने कोई विरुद्ध मत वाले भी आ जाए और तर्क के माध्यम से हमें अपने सिद्धांत से च्युत करने की कोशिश करे, तो भी हम च्युत न होवे, इसके लिए यह पंचा अवयव को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रकार से सिद्धांत में दृढ़ता लाने के लिए इन पंचावयव को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसके स्वरूप को जानने के लिए आगे प्रकरण प्रारंभ करते हैं। महर्षि 5 अवयव को गिनाते हुए सूत्र देते हैं। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण निगमन, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनान्य अवयवाः, अर्थात ये 5 अवयव होते हैं जिसमें प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन होते हैं। ये 5 अवयव होते हैं। इन 5 अवयवों से हम सत्य की जांच करते हैं और एक निर्णय पर पहुंचते हैं। आगे प्रतिज्ञा को बताते हुए महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं, साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, अर्थात जो साध्य है, जो हमें सिद्ध करना है, किसी भी विषय में, किसी भी संदर्भ में संशय उठने लगे, 2 प्रकार की बातें होने लगे, और उस विषय में संशय होने के पश्चात एक जिज्ञासा बन जाती है कि वास्तविकता क्या है, यथार्थता क्या है, वस्तुस्थिति क्या है, यह वस्तु ऐसी है या नहीं है, आत्मा है या नहीं, आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है, आत्मा नित्य है या परिणामी है या नाशवान है। तो आत्मा नित्य है या परिणामी है, इस विषय में यदि शंका हो गई, कोई कह रहा है आत्मा नित्य है, कोई कह रहा है कि देह ही आत्मा है, और देह के नाश के साथ आत्मा का भी नाश हो जाता है। इस प्रकार से हमारे सामने 2 मत आ जाते हैं। उस समय हम अपनी अपनी मतों को सामने रखते हैं। यह शास्त्रार्थ की परंपरा है, शास्त्रार्थ की पद्धति है। वहाँ पर जो हमारा सिद्धांत होता है, दोनों तरफ से वादी प्रतिवादी 2 पक्ष होते हैं वहाँ पर, और दोनों पक्ष अपने अपने मत को रखते हैं, और अपने अपने मत को रखते हुए अपने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने में हेतु आदि उदाहरण देते हैं, और उसके माध्यम से, इन पंचावयों के माध्यम से दोनों पक्ष अपने मत को सिद्ध करने में रत होते हैं और दूसरे के मत को खंडन करने में रत होते हैं। अंततः एक निर्णय आता है कि वस्तु स्थिति यह है। जैसे न्यायालय में भी होता है, अदालत में एक विषय में 2 मत हो जाते हैं। जो जिस पर आरोप होता है वो कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, और जिस पर जो आरोप लगाने वाले होते हैं वो कहते हैं कि ये दोषी है। उस प्रकार वहाँ पर संशय उत्पन्न हो जाता है अदालत को, फिर आगे प्रक्रिया चलाई जाती है। ठीक वैसे ही प्रक्रिया पंचावयव की है, यह शास्त्रार्थ की है, न्याय की परंपरा है। वहाँ पर पक्ष जो अपना रखते हैं, कोई भी, चाहे वो वादी हो या प्रतिवादी हो, अपने मत को रखना, अपने साध्य का निर्देश करना, जिसको उन्हें सिद्ध करना है। साध्य अर्थात जो सिद्ध करना है, जिस विषय में हमको सिद्ध करना है। हमारा मत जो है आत्मा नित्य है, किसी दूसरे का मत है आत्मा अनित्य है,
तो उनका जो मत होगा आत्मा का अनित्यत्व सिद्ध करना होगा, वो उनका प्रतिज्ञा है। और हमारी प्रतिज्ञा क्या है? आत्मा नित्य है। तो हम अपने प्रतिज्ञा को निर्देश करेंगे, वहाँ पर कथन करेंगे कि आत्मा नित्य है। बस यह साध्य का कथन मात्र प्रतिज्ञा कहलाता है। पंचावयव के दूसरे क्रम में हेतु नामक अवयव का निर्देश कर रहे हैं, सूत्र दे रहे हैं। उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, अर्थात यह दूसरा अवयव हेतु के नाम से जाना जाता है। यह हेतु अपने मत को सिद्ध करने में साधन बनता है। साध्य का यह साधक होता है। जो हमने प्रतिज्ञा की है, अपने मत को रखा है, उस मत को सिद्ध करने में यह हेतु उसका साधन बनता है, अर्थात यह साधक होता है। उसको सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है हेतु। जैसे हमने कह दिया आत्मा नित्य है, क्या हेतु है? किस कारण से आत्मा नित्य है? या कोई कह दे कि आत्मा अनित्य है, तो किस कारण से आत्मा नित्य है? किसी भी संदर्भ में हो सकता है। देह से अतिरिक्त आत्मा है, यह किसी की प्रतिज्ञा हो गई, क्यों है? इसके लिए हेतु देना पड़ेगा। देह से अतिरिक्त आत्मा नहीं है, किसी और का मत हो, तो उसको भी हेतु देना पड़ेगा कि किस कारण से नहीं है। उस हेतु के स्वरूप को वर्णन करते हुए कह रहे हैं उदाहरण साधर्म्यात्। उदाहरण के साथ जो दृष्टांत होगा वहाँ पर उसे उदाहरण कहते हैं। उदाहरण के साथ समानता रखते हुए जो साध्य को सिद्ध करने में साधन बनता है उसे हेतु कहते हैं। अर्थात हेतु कभी भी होगा तो वह उदाहरण के साथ समानता रखते हुए साध्य को सिद्ध करेगा। बिना उदाहरण के हेतु अपने आप में स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं कर सकता अपने मत को। जो साध्य है, जो सिद्ध करना है, मुख्य भूमिका रहती है हेतु की, लेकिन वह हेतु दृष्टांत के आश्रय को पाकर के मत को सिद्ध करता है, सिद्धांत को सिद्ध करता है, अपने पक्ष को सिद्ध करता है। इसलिए महर्षि ने इसके स्वरूप को बताते हुए, इसके लक्षण को बताते हुए कह रहे हैं उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधन हेतु, अर्थात उदाहरण के साथ समानता रखते हुए साध्य का जो साधन होता है उसे हेतु कहते हैं। इसलिए हेतु के तुरंत बाद उदाहरण देना पड़ता है। और यह हेतु दो प्रकार का होता है, एक साधर्म्य से और एक वैधर्म्य से। अगला हेतु है, अगला सूत्र है तथा वैधर्म्यात्, अर्थात उदाहरण वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। पहले था उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, दूसरे प्रकार से भी हेतु बनता है उदाहरण वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। उदाहरण के साथ वैधर्म को रखते हुए, वैधर्म मतलब विशेष धर्म, असमानता, असमानता को वैधर्म कहते हैं। उदाहरण के साथ समानता न रखते हुए जो साध्य का साधन बनता है उसे हेतु कहते हैं। अर्थात दो प्रकार का हेतु होता है, एक साधर्म्य से हेतु बनता है और एक वैधर्म्य से। किसके साथ साधर्म्य वैधर्म्य होगा? तो उदाहरण के साथ साधर्म्य वैधर्म्य होगा। उदाहरण से हम समझेंगे इसको, तब जाकर के स्पष्ट होगा। जैसे हमारी प्रतिज्ञा है, भाष्यकार ने अपने भाष्य में उदाहरण दिए हैं, उसी को हम यहाँ पर लेते हैं। शब्द के विषय में लिया है, शब्द अनित्य है, यह प्रतिज्ञा है सिद्धांत की, न्यायशास्त्र की। शब्द अनित्य, शब्द अनित्य, यह प्रतिज्ञा हो गई। शब्द अनित्य, शब्द अनित्य है, यह हमारी प्रतिज्ञा है। इसके तुरंत बाद हेतु देना पड़ेगा। शब्द अनित्य, अनित्य अर्थात विनाश धर्म है। जो नष्ट होने वाले हैं उसको अनित्य कहते हैं, और जो नष्ट नहीं होने वाले हैं उसको नित्य कहा जाता है। तो शब्द के विषय में यह चर्चा आई। कई आचार्य ऐसा कहते हैं कि शब्द नित्य होता है। उस विषय में जब न्यायशास्त्रकार के पास यह विषय आया, शब्द के संदर्भ में, शब्द नाशवान है, अनित्य है या नित्य है, शब्द के संदर्भ में जब विषय आया महर्षि सूत्रकार के पास, गौतम के पास, कि शब्द नित्य है या अनित्य है, नाशवान है या बिना नाश का है, इसका नाश नहीं होता,
इस संदर्भ में जब इनके पास यह विषय आया तो महर्षि ने कहा कि शब्द अनित्य, अर्थात इनकी प्रतिज्ञा है, डंके की चोट पर कहते हैं कि शब्द अनित्य है, अर्थात शब्द का नाश होता है। क्यों नाश होता है? प्रतिज्ञा मात्र से हमारे मत की सिद्धि नहीं होती। उसके तुरंत बाद दूसरा जो अवयव है पंचावयव में हेतु है। पहला प्रतिज्ञा हमने कह दिया, जो हमारा निश्चय था वो हमने कर दिया, जो हमारा मत था उसको रख दिया। मत को रखना केवल प्रतिज्ञा कहलाता है, जो पंचावयव में प्रथम अवयव है। शब्द अनित्य, शब्द अनित्य होता है यह हमारी मानना है, हमने अपनी मान्यता रख दी, वहाँ पर प्रतिज्ञा कर दी। इसको सिद्ध करना है, दूसरा अवयव आएगा हेतु। किस कारण से शब्द अनित्य है? तो महर्षि ने कहा उत्पत्ति धर्मकत्वात्, अर्थात उत्पत्ति धर्म वाला होने से। उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। अब हेतु यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसको समझना पड़ता है। और जिस पंचावयव में हेतु निर्दोष होता है वह अपने प्रतिज्ञा को सिद्ध कराने में प्रबल साधक होता है। इसलिए शास्त्रार्थ में, वस्तुतः शास्त्रार्थ की परंपरा जो है अनुभव की भी अपेक्षा रखती है। उसमें जिसका हेतु हेत्वाभास से रहित हो, आगे इसकी चर्चा चलेगी कि हेत्वाभास में कैसे बदल जाते हैं। लगता तो है कि हेतु हमने दे दिया, परंतु वो हेतु ना होकर के हेत्वाभास होते हैं। उस हेतु को समझने के लिए हम उसके व्याप्ति को समझते हैं। जैसे महर्षि ने कहा शब्द अनित्य, हेतु दिया उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। अब इसमें व्याप्ति बनाएंगे, हेतु में व्याप्ति बनाएंगे। क्या व्याप्ति बनाएंगे? अर्थात इनका कहने का मतलब यह है, ये यह कहना चाह रहे हैं कि जो जो उत्पत्ति धर्म से युक्त होता है वह अनित्य होता है। उत्पत्ति धर्मकत्वात् का मतलब यही हुआ, इनके कहने का तात्पर्य है कि जो जो उत्पत्ति धर्म वाला है वह अनित्य होता है। कैसे? इसके बाद तुरंत हमको उदाहरण देना पड़ेगा। जैसे घट, घड़ा, घड़ा क्या होता है? हमने घड़ा के देखा है, उत्पत्ति धर्म वाला होता है, उत्पन्न होता है और फिर वो नष्ट हो जाता है, इसलिए अनित्य है। ठीक वैसे ही शब्द भी उच्चारण द्वारा उत्पन्न होता है और फिर कुछ कालांतर में, कुछ कालों में नष्ट हो जाता है। इसलिए शब्द घट के समान उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए शब्द अनित्य है। तो यह हेतु हुआ और यह हेतु में व्याप्ति हो गई। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है। उत्पत्ति धर्मकत्वात् हेतु का यही तात्पर्य है, उसकी यही व्याप्ति है कि जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है। यह हेतु का स्वरूप जो दूसरे अवयव में कहा। और यह हेतु दो प्रकार का होता है। यह तो साधर्म से हेतु दिया गया, समानता के साथ, उदाहरण के समानता के साथ यह दिया गया कि जैसे उदाहरण के समान, यहाँ पर उदाहरण क्या है? शब्द अनित्य उत्पत्ति धर्मकत्वात् घटवत्। शब्द अनित्य है, प्रतिज्ञा है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से हेतु है, घट के समान। घट यहाँ पर उदाहरण है। इनके हेतु उदाहरण के साथ समानता रखता है। कैसे समानता रखता है? उत्पत्ति धर्म वाला है। कौन है उत्पत्ति धर्म वाला? हमारा शब्द, हमारा पक्ष जो है, शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है। किसके समान है? घट के समान। तो घट के साथ ये समानता रखता है, इसलिए यह घट के समान अनित्य है। हेतु के दूसरे प्रकार के संदर्भ में महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं तथा वैधर्म्यात्, अर्थात जैसे साधर्म से कहा है वैसे ही हेतु का एक दूसरा प्रकार है, वह वैधर्म से है। सूत्र होगा उदाहरण वैधर्म्यात् साधे साधनम हेतु। वहाँ पर पहले में था साधर्म के साथ, अब ये दूसरा प्रकार है हेतु का। हेतु दो प्रकार का होगा, एक साधर्म से और एक वैधर्म से। पहले वाला जो उदाहरण था घट वाला, वो साधर्म से था, उदाहरण के साथ समानता रखता था। दूसरा यह हेतु है, दूसरे प्रकार का है, यह वैधर्म से होगा। उदाहरण वैधर्म्यात् साधे साधनम हेतु। जैसे प्रतिज्ञा हमारी वही रहेगी, हेतु भी वही रहेगा, बस हेतु की जो व्याप्ति है उसको बदलना पड़ेगा। जैसे शब्द अनित्य, शब्द अनित्य है, ये हमारी प्रतिज्ञा है, हेतु हमारा वही रहेगा उत्पत्ति धर्म वाला होने से।
लेकिन अब इस व्याप्ति को हम समझेंगे। इसमें हम व्याप्ति करेंगे, दो प्रकार की व्याप्ति होगी। पहले प्रकार की जो व्याप्ति थे उसे अन्वय व्याप्ति कहते हैं। अब ये दूसरी व्याप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति से कहते हैं उल्टा। व्यतिरेक मतलब उल्टा, अन्वय मतलब सीधा 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 परस्पर संबंध बनाते हैं, उसे अन्वय कहते हैं। और परस्पर वैधर्म्य दिखाते हैं, जैसे शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से यहाँ पर व्याप्ति करेंगे व्यतिरेक व्याप्ति। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है वह अनित्य भी नहीं है। पहले में था अन्वय व्याप्ति थी, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला है वह अनित्य है। अब यहाँ पर व्यतिरेक उल्टा कर देंगे, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है वह अनित्य भी नहीं है, अर्थात जो अनुत्पत्ति धर्म वाला होता है वह नित्य होता है। इस प्रकार से व्याप्ति करेंगे। अब जब इस प्रकार के व्याप्ति करेंगे तो उदाहरण भी हमें दूसरा देना पड़ेगा। जैसे कैसा उदाहरण मिलेगा कि जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है वह अनित्य भी नहीं अर्थात नित्य है। जैसे आकाश, आकाश उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, कभी किसी ने देखा भी नहीं, ना कोई कहता भी है। इसमें न प्रत्यक्ष है न आगम ही है। दोनों प्रकार का अभाव होने से प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं है और आगम प्रमाण भी नहीं है कि शब्द आकाश जो है उत्पन्न होता है। आकाश उत्पन्न नहीं होता है। यह शब्द आकाश के जैसा नहीं है, इसलिए यह आकाश के समान नित्य भी नहीं है, अर्थात क्या होगा, अनित्य होगा। अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने की दो विधा हैं, या तो हम अन्वय से करें या व्यतिरेक से करें, या साधर्म्य से करें उदाहरण के साथ, या वैधर्म्य से करें। दो परंपराएं, जैसे किसी व्यक्ति को जिस पर आरोप लगा है कि यह व्यक्ति असाधु है और उसके आरोप को सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाला दो प्रकार से कर सकता है। सीधे सीधे कह सकता है, उसमें असाधुत्व के गुण सीधा सीधा दिखा दे, यह सिद्ध कर दे कि ये देखिए इनमें असाधुत्व के गुण हैं इसलिए ये असाधु हैं। या दूसरी प्रक्रिया ये है कि साधु के गुण का अभाव दिखा दे उनमें, कि ये साधु के गुण होते हैं और ये इनमें नहीं है इसलिए ये असाधु हैं। तो ये दो विधा हैं अपने प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए। तीसरा अवयव उदाहरण नामक अवयव है, जिसके संदर्भ में सूत्रकार कह रहे हैं साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम, अर्थात साध्य के साथ समानता रखते हुए जो साध्य के धर्म को सिद्ध कराने वाला होता है उसे उस दृष्टांत को उदाहरण कहते हैं। उदाहरण में कोई समस्या नहीं, सब जानते हैं, बस लक्षण करना था, इसलिए महर्षि सूत्रकार को सूत्र देना आवश्यक हो जाता है। सूत्र का अर्थ यही है, जैसे हेतु उदाहरण के साथ साधर्म रखता था, उदाहरण साध्य के साथ साधर्म रखेगा। साध्य अर्थात अपनी जो प्रतिज्ञा है, जो हमें सिद्ध करना है, उसके साथ ये समानता रखेगा उदाहरण, और उसके साथ समानता रख करके अपने धर्म को साध्य में दिखलाता है। अर्थात जैसे शब्द अनित्य होता है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। हेतु क्या है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से। उदाहरण क्या होगा, घट के समान। यदि अन्वय से हम व्याप्ति बनाएंगे, अन्वय से व्याप्ति ऐसे होगा, जो जो उत्पत्ति धर्म का होता है वह अनित्य होता है। जैसे घट, घट भी उत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए यह अनित्य है। यह कौन अनित्य है, यह शब्द अनित्य है। इसलिए उदाहरण का संबंध जो होगा वो शब्द के साथ होगा। शब्द अर्थात जो हमारा साध्य है, जो हमारा पक्ष है, साध्य को पक्ष भी कहते हैं। तो उदाहरण पक्ष के साथ, साध्य के साथ, प्रतिज्ञा के साथ, एक ही, तीनों एक ही बात है। साध्य कहिए, प्रतिज्ञा कहिए, पक्ष कहिए, एक ही बात है। उदाहरण पक्ष के साथ समानता रखते हुए अपने जो उदाहरणगत जो धर्म है, दृष्टांतगत जो धर्म है, वह धर्म पक्ष में दिखलाता है और उस पक्ष को दिखला करके उस धर्म वाला यह भी है, इस प्रकार से सिद्ध कराता है और अपने मत को, अपने पक्ष को सिद्ध करने में यह भी साधन बनता है। जैसे शब्द अनित्य है, बार बार इसको समझने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह प्रकरण अत्यंत आवश्यक है। पंचावयव जिसका ठीक रहता है, जिसका सिद्धांत को समझने में पंचा अवयव
का क्लियर होता है वह ठीक ठीक समझ लेता है। इसलिए इसको बार बार करना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। इसको पुनरुक्ति दोष नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह संवाद की प्रक्रिया है। इसमें हम बार बार नहीं कहेंगे तो बैठता नहीं है, नहीं तो छात्र जो होते हैं इसमें बड़े उलझ जाते हैं, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है इसको। इस प्रकार से उदाहरण के जो धर्म हैं वह पक्ष के साथ समानता रखते हुए साध्य को सिद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यह उदाहरण भी दो प्रकार का हो जाएगा, जिसकी आगे चर्चा हम विस्तार से करेंगे। और आगे वाला पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, कथा का भी प्रकरण चलेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण होगा। इस प्रकार से इस कक्षा को यही विराम देते हैं, शेष आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।